तो 80 में भी प्रोराटा है, तो प्रोराटा में देखो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स मेरा 50,000 था, एप्लीकेशन रिसीप्ट था 90,000 एंड द प्रोराटा टू एप्लीकेंट इज 75,000। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 90,000 जो शेयर्स था, तो टोटल एप्लीकेशन मनी मेरा 3 रुपया था। तो अपने ये जो फॉर्मेट हम बनाए थे इसमें देखो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी कितना करके था 3, तो एप्लीकेशन रिसीप्ट कितना हुआ था 90,000 सिंपल, और मेरा एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना था 50,000, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000। तो एक्सेस कितना हुआ, तो सिंपल बात है, देखो 90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो एक्सेस 40,000, एक्सेस 40,000। ठीक है, तो इसमें रिफंड कितना हुआ, प्रोडाटा कितना हुआ, तो देखो यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोडाटा बेसिस 75, एक्चुअली पूरा 75 प्रोडाटा नहीं है, 75 से 50 माइनस करने से 25,000, तो मेरा प्रोडाटा बेस में होगा 25,000 और रिफंड में तब कितना होगा 15,000। ठीक है, बस मेरा ये पार्ट हो गया। इसमें दिख रहा है कि रिफंड हो रहा है 45,000, प्रोडाटा बेसिस 75,000, टोटल 2,70,000 मिला है। ठीक है, बार बार बता रहा है कि यहाँ पर देखो एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज प्रोराटा एप्लीकेंट 75,000, तो 75,000 नहीं हो सकते, 75,000 प्रोराटा पूरा नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स तो मेरा 50,000 है ही, तो जो एक्स्ट्रा जो है 25,000 वो मेरा प्रोराटा है, और बाकी जो 15,000, ये जो 90,000 और 75,000 जो गैप है वो 15,000 एक्चुअली रिफंड करती है ये लोग। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं इसमें। तो 3 रुपया करके एप्लीकेशन मनी था, तो जर्नल एंट्री में हम लोग आते हैं। जनरल एंट्री में 90,000 हम लोग एप्लीकेशन लिए थे, 2,70,000, यहाँ भी 2,70,000, तो टोटल एप्लीकेशन में 2,70,000 ही होगा। शेयर कैपिटल में कितना होगा, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स मेरा 50,000 था, 3 रुपया करके, तो 1,50,000 होगा। रिफंड कितना हो रहा है, तो रिफंड मेरा 15,000 हो रहा है, 15 रुपया करके, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं 15,000 मेरा रिफंड हो रहा है, 3 रुपया करके प्राइस था जो कि 45,000, और रिफंड का अमाउंट हम लोग यहाँ से भी लिख सकते थे, 45,000 यहाँ हो गया, और मेरा ये हो गया 75,000। तो देखो प्रोराटा एंट्री हम मेरा कंप्लीट हो गया। प्रोराटा एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद शेयर अलॉटमेंट का देखते। शेयर अलॉटमेंट में 6 रुपया दाम है, 6 रुपया में देखो 5 रुपया ही मेरा एप्लीकेशन, 5 रुपया मेरा प्रीमियम है, तो मेरा कैपिटल वैल्यू जो है 1 है, तो 1+5, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें स्टूडेंट लोग शायद गलत कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो देखो शेयर अलॉटमेंट हम पूरा ही सम कर लेते हैं, 6 रुपये करके दाम था, तो 6 रुपये करके 50,000 होता तो 3 लाख रुपया है, लेकिन मेरा शेयर कैपिटल सिर्फ 1 ही रुपया है, तो 1 रुपया होने से मेरा 50,000, और बाकी जो 2,50,000 है वो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप एडजस्टेड पर शेयर कर लेते हैं क्योंकि अलॉटमेंट में कॉल्सिंग एरियर हो, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग कितना रिसीव किए थे 75,000, और मेरा 20 कितना मेरा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स था 50,000। तो देखो 1 रुपया 50 पैसा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 रुपया 50 पैसा हर शेयर में हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब 1 रुपया 50 पैसा एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसमें कैपिटल वैल्यू था 1 रुपया, तो बाकी जो 50 पैसा है वो प्रीमियम से एडजस्ट होगा, ये जब फॉरफीचर एंट्री करेंगे तब जाके होगा। तो 1 रुपया 50 पैसा मेरा एडजस्ट होगा, तो वेरी सिंपल कि मेरा टोटल 5 रुपया था, उसमें से 1.5 हम लोग माइनस कर देंगे, उसके बाद इनटू हम देखो कितना फेल हुआ है, तो देखो यहाँ पर 600 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल, सॉरी द अंताक्षरी 200 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो कितना है 200, तो हम लोग यहाँ 200 लिखेंगे। तो 200 लिखने से ये कितना होगा, तो देखो 5 से 1.5 चले जाता है तो 3.5, तो यहाँ पर होगा 200 इंटू 3.5 जो कि 700 है। शेयर अलॉटमेंट पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट 3 लाख टोटल है, उसमें से 75,000 हम लोग एडजस्ट कर देना पड़ेगा, मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2,25,000, और बैंक में कितना लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 2,25,000 से मेरा जो कॉल्सिंग एरियर है वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो है। ठीक है, देखो अलॉटमेंट मनी कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट के बाद आता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 3 रुपया करके है, तो 50,000 शेयर 1,50,000, यहाँ भी 1,50,000, कॉल्सिंग एरियर कितना होगा, तो देखो 200 जो था वो कॉल्सिंग एरियर इसमें भी था, फर्स्ट कॉल में भी फेल किया था, तो कॉल्सिंग एरियर होगा वेरी सिंपल 200 इंटू 3 मतलब 600 रुपया, तो 1,50,000 से यहाँ कितना होगा 1,50,000 से 600 माइनस कर देने से
1,49,400। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके बाद and hard sharer forfeited after the first call, Naresh to whom 600 share allotted to fail to pay the 2 calls and his share forfeited after the final call। मतलब 2 forfeiture हमको यहाँ पास करना है, पहले फर्स्ट कॉल के बाद ही एक forfeiture का एंट्री हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो चलो इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा लंबा सम है। फर्स्ट कॉल के बाद ही हम लोग एक forfeiture एंट्री पास करेंगे। तो forfeiture में क्या हो रहा है ना, जो 200 शेयर्स का था उसका forfeiture हो रहा है 200 इंटू कॉल्डा वैल्यू क्या था, फाइनल कॉल पे नहीं हुआ था, फाइनल कॉल का प्राइस कितना था 3 रुपया, तो कॉल्डा वैल्यू मेरा 7 रुपया। क्लियर, तो ये 1400 हो गया। अब आते हैं प्रीमियम में। प्रीमियम में गड़बड़ है, प्रीमियम में मेरा होगा 200 इंटू कितना होगा, प्रीमियम 5 रुपया नहीं होगा, इंटू 5 नहीं होगा, ये इंटू 4.5 होगा। क्योंकि बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग एडजस्ट जो किए थे 1.5, ये 1.5 में देखो मेरा अलॉटमेंट में मेरा कैपिटल प्राइस था 1 और 5 रुपया था मेरा प्रीमियम। अब जो 1.5 होगा तो इससे तो -1 हो जाएगा, माइनस तो 1 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा -0.5 हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी एडजस्ट हो रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड इफ एनी अगर कहेंगे तो वो 4.5 है, और इसी को ही हम लोग यहाँ से 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बार बार देख लेना, अगर अगर देखो, अगर स्टूडेंट देखो, अगर ये 2 रुपया होता, अगर कैपिटल वैल्यू 2 रुपया होता, ठीक है, और ये 4 रुपया, कुल मिला के 6 हुआ, तो 1.5 यहाँ से एडजस्ट कर दे सकते। तो हम लोग का जब प्रीमियम वैल्यू पूरा का पूरा फुल वैल्यू हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं हुआ। इसमें 1 रुपया था, जो कि 1 रुपया हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, और जो बाकी 50 है वो हम लोग को प्रीमियम से एडजस्ट करना पड़ा 50 पैसा। तो मेरा प्रीमियम वैल्यू जो है, मेरा प्रीमियम वैल्यू जो है वो 4.5 हो जाएगा। तो अनपेड एनी प्रीमियम में जब होगा तो 200 इंटू 4.5, जो कि मेरा आ रहा है 900। अलॉटमेंट में मेरा कितना कॉल्सिंग एरिया है, जस्ट हम लोग डाल देंगे 700, फर्स्ट कॉल में डाल देंगे 600, फाइनल कॉल तो कॉल्ड अप नहीं हुआ, तो नॉर्मली हम लोग का फॉरफीचर कितना होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है, 3600। इसका बैक कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। 200 जो शेयर्स था वो क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन कितना करके था, तो देखो एप्लीकेशन 3 रुपये करके था, इसका कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस ज़्यादा ही दिखा रहा है 1000। अच्छा, तो चलो इसमें देख लेते, इसमें क्या है। देखो ये जो 200 शेयर होल्ड किया था, ये क्या क्या दिया था ना, इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन कितना करके था, 3 रुपया, और एडजस्टेड पर शेयर कितना था वो भी दिया, दैट इज 1.5। तो देखो मेरा कुल मिला के कितना हो रहा है, देखो इसमें मैच नहीं हो रहा है। 200 इंटू 3 प्लस 1.4 दैट इज 4.5, 4.5 इंटू 200 होने से 900 होगा। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये देखना पड़ेगा। यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने। देखो अलॉटमेंट मनी टोटल प्राइस कितना था, अलॉटमेंट का टोटल प्राइस था 6 रुपया, टोटल प्राइस था मेरा 6 रुपया, और हमने यहाँ पर लिख दिया 5 रुपया। तो मेरा यहाँ होना चाहिए 6.5 माइनस 1.4, 4.5, मतलब ये 900 होगा। मेरा कॉल्सिंग एरिया 900 है, तो ये भी 900 हो गया, और ये भी। अच्छा चलो, इसमें भी थोड़ा गलती होगा, ठीक है। तो टोटल 1.5 में देखो 0.5 में कैपिटल में एडजस्ट किया हो, और 50 पैसा प्रीमियम में, प्रीमियम में जो एडजस्ट होता है तो यहाँ पर नहीं आता है, तो इसमें सिर्फ 1 ही रुपया होगा। ये 1 रुपया आया कहाँ से, फिर से हम बता रहे हैं, इस 1.5 में
हम लोग 1.5 नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीमियम से जो एडजस्ट होता है वो एडजस्ट नहीं होगा। तो 3+1 बार बार बता रहा है 1.5 एडजस्ट है, लेकिन 0.5 प्रीमियम में एडजस्ट हो, जो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर होगा सिर्फ 200 इंटू 3+1, देखो 800, और मेरा यहाँ पर 800 मैच हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 800 ये हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो फर्स्ट फाइनल कॉल का कॉल हम लोग को करना पड़ेगा। तो फाइनल कॉल हम लोग कर लेते हैं। तो फाइनल कॉल में जो लोग फॉरफिट हो गया, जैसे 200 शेयर फॉरफिट हो गया, तो 50,000 से 200 शेयर फॉरफिट हो गया, तो हम लोग को कॉल सीनियर, हम लोग को कॉल कितना करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, के 49,800 इंटू 3। क्लियर? अब इसमें से भी कोई फेल किया है, तो इसमें से भी देखो एक आदमी था नरेश, टू होम 600 शेयर और फेल टू पे द कॉल। तो यहाँ पर होगा 600 इंटू 3। अब सिंपल सम सिंपल हो गया। ठीक है, 1800 मेरा कॉल सीनियर इतना है। अब इनका भी शेयर फॉरफिट हुआ, 600 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अच्छा अच्छा, एक गलती हो गया, एक गलती फर्स्ट कॉल में मेरा हुआ है। फर्स्ट कॉल में 600 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे द 2 कॉल, 2 कॉल हुआ है। तो कॉल सीनियर और एक होगा, नरेश का भी होगा और इसका भी होगा। तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कॉल सीनियर यहाँ पर डाल के, देखो कॉल सीनियर यहाँ पर डाल के नरेश का हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नरेश का शेयर था 600 और मेरा था 300 रुपये करके। तो ये जो है इनमें से मेरा 1800 और भी कम मिलेगा। ठीक है, ये नरेश का है, ये नरेश का है, ये अलग से दिखाने से ही बेटर है, नरेश का है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जब कॉल्सिन एरिया करेंगे, नरेश का 600 शेयर्स था टोटल। अभी हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया लेंगे, लेकिन फाइनल कॉल के बाद हो रहा है इसलिए। तो ये 6000 हुआ। प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम किस में था, अलॉटमेंट पे था। तो अलॉटमेंट नरेश ने पूरा पे किया, तो इसमें कोई कॉल्सिन एरिया, कोई अनपेड इफ एनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरिया नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल किया है। तो फर्स्ट कॉल में कितना फेल किया, यहाँ पर भी 1800 और यहाँ पर भी 1800। तो कॉल्सिन एरिया कितना होगा, तो इससे हम लोग इस दोनों को माइनस करने से आ जाएगा, जो कि 2400। इसका भी बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे ना। ये जो 600 शेयर्स था, ये क्या क्या दिया, ये दिया है 3 रुपया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना था, फिर से बता रहे हैं, देखो अलॉटमेंट था 6 रुपया, लेकिन 6 रुपया में तो 5 रुपया प्रीमियम ही था। तो कैपिटल वैल्यू कितना था, 1 रुपया। तो देखो कितना आता है, 600 इंटू 3+1 4, 2400। क्लियर? अब आते हैं हम लोग रीइशू में। रीइशू देखो, अब देखो सब्सिक्वेंटली 500 शेयर वर रीइशू इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अंताश्री। अंताश्री का पूरा शेयर्स हम लोग इशू हो रहा है। तो चलो रीइशू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 500 इंटू 9 रुपये करके इशू हो रहा है। तो सिंपल मेरा 500 रुपया मेरा लॉस हो रहा है 1 रुपया करके, और यहाँ पर 5000। मेन प्रॉब्लम तो है मेरा यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग सेपरेटली करना पड़ेगा। अब सेपरेटली क्या करेंगे, देखो शेयर फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर। अब 500 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर कैसे होगा, तो सिंपल देखो, जो यहाँ पर देखो दो आदमी था, एक नरेश था और एक अंताश्री था। अंताश्री और नरेश, ये दो आदमी था। ठीक है, इसका था 200, इसका था 600। अब टोटल 500 शेयर इशू है, 500 शेयर इशू है, मतलब 200 पूरा अंताश्री और बाकी जो ये है 300, तो टोटल 500। क्लियर? देखो 200 शेयर यहाँ पर टोटल शेयर्स था, री इशू इतना हुआ, री इशू हुआ मेरा 200 पूरा। कैसे 200 हम लोग को पता लगेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 500 शेयर और फॉरफिटेड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द शेयर ऑफ अंताश्री। अंताश्री का पूरा शेयर तो 200 शेयर, तो इसका 200। तो ये 200 के लिए फॉरफिचर अमाउंट क्या होगा, फॉरफिचर अमाउंट कितना होगा। इसमें भी मेहनत ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 200 शेयर्स अंताश्री का हम लोग
सेपरेटली कैलकुलेट किया था, जहां हम लोग को मिला था 800। तो अंताक्षरी का 200 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट है 800 और नरेश का 300 शेयर्स था, तो देखो नरेश का 600 शेयर्स का फॉरफीचर किया था 2400। और एक बोल सकते हैं हम लोग कि फॉरफीचर अमाउंट नरेश का पर शेयर 4 रुपया है ना। तो यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, कितना हुआ था 1200। दो प्रोसेस है, एक 4 इंटू 300 करो, और एक काम कर सकते हैं हम लोग यूनिटरी भी कर सकते हैं कि जब 600 शेयर फॉरफीचर हो रहा है तब उसके लिए 2400 है, तो 300 के लिए कितना होगा तो 1200। तो टोटल फॉरफीचर कितना हुआ स्टूडेंट, टोटल फॉरफीचर हुआ 2000। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे 500 शेयर्स के लिए, पर्टिकुलरली मेरा ये 2000, ये वेरी एक इंपॉर्टेंट वर्किंग्स है हम लोग के लिए कि 2000 शेयर्स टोटल फॉरफीचर है, और इसको रीइश्यू करने में मेरा कितना लॉस हुआ, तो लॉस हुआ 500। तो कुल मिला के देखो 200 माइनस 500, तो मेरा 1500 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, 1500 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 1500, थोड़ा आंसर भी चेक कर लेते हैं 1500। तो 80 नंबर में मेरा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व है। चले आते हैं 80 में। 80 में देखो लास्ट आंसर है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1500। क्लियर, सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम था, ये जो 4.5 है, देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि मेरा जो 1.5 रुपया एडजस्ट हुआ, 1 रुपया कैपिटल से एडजस्ट हुआ और 50 पैसा प्रीमियम से एडजस्ट हुआ। और प्रीमियम से एडजस्ट हुआ मतलब प्रीमियम का 50 पैसा तो दे चुका है, तो प्रीमियम जो अनपेड इफ एनी था, प्रीमियम जो ये जो पार्ट है, प्रीमियम जो अनपेड इफ एनी था, वो मेरा 5 रुपया नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5 रुपया से 50 पैसा एडजस्ट करके 900 होगा। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को ये सम समझ में आया है, बहुत ही अच्छा सम था, इंपॉर्टेंट सम है, तो इसको अच्छे से देखते रहो। इसका प्रोराटा पार्ट भी कुछ ज्यादा खास नहीं था, वो हमने तुम लोग को समझा दिया है। तो इस सम को अच्छे से देखो, बार बार इस वीडियो को देखो और इसको देखते रहो। थैंक यू सो मच।